वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए हम लोग जो योजनाओं से संबंधित बूस्टर क्लास कर रहे थे, जिसमें कि 3 पार्ट कवर किए जा चुके थे योजनाओं से। आज की इस वीडियो में चौथे पार्ट को कवर कर। तो प्रीवियस पार्ट में यानी पार्ट 3 तक 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 151 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई थी। गर्भवती महिलाओं को वर्ष 2004 में ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब होगा वंदे मातरम योजना। प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना के तहत जो महिला पहली बार गर्भवती हुई है, पहली बार, वैसे महिलाओं को योजना के तहत 5,000 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यह योजना प्रत्येक आंगनबाड़ी से 11 गर्भवती महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपये खाते में दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित सुधा पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सुधा पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि नागरिकों को प्रतिमाह प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका सी सही जवाब होगा 1,000 रुपये। इन्होंने ऑप्शन बी दिया है, थोड़ा अपडेट नहीं है, ठीक है। तो अब बजट 2021 जो 2022-23 कराया गया है वहाँ पर मेंशन होगा, आपको देख लिया होगा। अगर आपने बजट वाला वीडियो कवर कर लिया होगा तो आपको मालूम चल गया होगा कि 500 जगह अब 1,000 रुपये कर दिया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन, ये जो निराश्रित विधवा पेंशन है, निराश्रित, तो इसकी जो राशि है इन्होंने आंसर 500 दिया होगा, 1,000 कर लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मुख्य ग्रामीण उद्देश्य है ये क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी को घर उपलब्ध कराना। और इसका जो टारगेट रहा है पहले 2022 रहा है, अब इसका टारगेट 2024 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कब तक सभी को पक्का मकान बनाने को उपलब्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह टारगेट 2024 आप कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आप सी लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन योजना का जो आरंभ है वो कब किया गया था। कन्या विद्याधन दैट टाइम अखिलेश गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन आपका 2012 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश महिला बाल विकास मंत्रालय की मदद से जो है इसको 27 दिसंबर 2012 को स्टार्ट किया गया है कन्या विद्याधन योजना। अगला प्रश्न है कि कन्या विद्याधन योजना के तहत जो अमाउंट दिया जाता है वह कितना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 30,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या नंबर है 159 और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी। तो यह भी जो है आपका वर्ष 2012 में, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बन जाएगा। लाभार्थी को इस योजना के तहत 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, लड़कियों की स्नातक तक शिक्षा मुफ्त प्रदान कराने के उद्देश्य से देवी अहिल्याबाई योजना कब प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा वर्ष 2017 में। अगला प्रश्न है 161, राज्य में मुफ्त लैपटॉप योजना के अंतर्गत किसे लाभ प्रदान किया जाता है। तो मुफ्त लैपटॉप जो योजना है वो 12वीं पास के छात्रों को है, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को सस्ते मूल्य पर खाना खिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा अन्नपूर्णा भोजनालय योजना, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सुगम संयोजन योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, जो भी इतनी सारी योजनाएं हैं, खासकर जो आपके एग्ज़ाम में लेखपाल की पूछे जाने वाली हैं, वो ग्रामीण डेवलपमेंट से ही संबंधित योजनाएं होंगी, याद रखिएगा। उन्हीं योजनाओं को आप इम्पॉर्टेंट समझिएगा। बाकी योजनाओं इन्होंने बुक बनाने के लिए सब लोगों ने छाप ही दिया है बहुत योजनाओं को। चलिए, तो सुगम संयोजन योजना का उद्देश्य क्या है। और चलिए 163 हो गया आपका, ठीक है। तो सुगम संयोजन योजना का संबंध है मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना। अगला प्रश्न है आपका विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना, और यहाँ पर आपको बताना है कि विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के अंतर्गत जो
कितना जीबी इंटरनेट डाटा देने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, 1 GB है। ठीक है, तो खासकर जो लेटेस्ट योजनाएं उन्हीं को याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश मुफ्त बैग और वर्दी योजना के लाभार्थी कौन होते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा BPL परिवार के जो बच्चे हैं उनको। तो उत्तर प्रदेश मुफ्त स्कूल बैग और वर्दी योजना के लाभार्थी BPL परिवार के बच्चे होते हैं। इस योजना के अंतर्गत फ़ायदा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के माता पिता के खाते में यूनिफॉर्म योजना का पैसा भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत मृत्यु होने पर किसानों के लिए कितनी राशि का बीमा प्रावधान है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रशिक्षु को कितनी राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है? तो 2,500 रुपये होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। कितना? 2,500। अगला प्रश्न है आपका 168, राज्य में संचालित हुनर हाट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब बनेगा हुनर हाट यानी स्थानीय कारीगरों व शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश हुनर हाट लखनऊ का उद्घाटन किया। हुनर हाट योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को पर्याप्त बाजार प्रदर्शन और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। राज्य के किसी जिला के उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की उन विशिष्ट शिल्पकलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है, जैसे प्राचीन एवं पौष्टिक काला नमक चावल, दुर्लभ एवं अकल्पनीय गेहूं है, डंठल शिल्प, विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी इत्यादि। और उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वह कंगना रनौत है। अगला प्रश्न है आपका, किसानों को भटकती गायों से होने वाली नुकसान को बचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका गौपालक योजना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भर में गौग्राम 2022 शुरू करने जा रही है। इसके बाद सरकार गायों की होने वाली किसानों की समस्या को निपटने के लिए गौशालाएं खोलेगी। तो याद रखिएगा गौग्राम योजना है। ठीक है, अच्छा है, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, गौग्राम योजना। आगे बढ़ अगला प्रश्न है आपका, विकलांगता शादी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विवाह शादी हेतु कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 35,000 रुपये। विकलांगता शादी प्रोत्साहन योजना के तहत विकलांग जोड़े को कुल 35,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। विकलांग पुरुषों को इसमें 15,000 मिलता है और महिलाओं को 20,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह में शामिल जोड़े को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो जोड़े को 35,000 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। शेष बची राशि में 10,000 रुपये से शादी के लिए कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन बनाए जाते हैं। तो खासकर आपको अमाउंट याद रखना है 35,000 और कुछ नहीं। ठीक है, तो 35,000 रुपये है और टोटल जो अमाउंट प्रदान किया जाता है वो 51,000 होता है, जबकि जोड़े को इसमें 35,000 रुपये दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 35 और 51 का अर्थ समझिएगा। टोटल अमाउंट जो मिलता है 51,000 मिलता है, जोड़े में जो दिया जाता है वो 35,000 रुपये होता है। बाकी जो खर्चे हैं वो शादी के हिसाब से होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लोक कल्याण मित्र योजना के अंतर्गत योजनाओं के बारे में लोगों को बताने हेतु किसकी भर्ती करने का प्रावधान है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा कल्याण मित्र। लोक कल्याण मित्र के अंतर्गत योजनाओं के बारे में लोगों को बताने हेतु कल्याण मित्र की भर्ती करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका, गुलाबी बस योजना का जो संबंध है वह किससे है? गुलाबी बस, तो गुलाबी बस योजना का जो संबंध वह महिला सुरक्षा से होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुलाबी बसों को केवल महिलाओं के लिए चलाया है, यह लड़कियों के लिए योजना है। महिलाओं को सुरक्षित रूप से घर आने जाने के लिए, लड़कियों को सुरक्षित रूप से यात्रा करने का अवसर देने के लिए गुलाबी बसें चल रही हैं।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में डेयरी के द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है। तो देखिए, गौग्राम आप पढ़ के आ रहे हो, जो गायें टहलती रहती घूमती रहती उनसे नुकसान होने से बचाने के लिए जो योजना है वो गौग्राम योजना है। और यहाँ पर पूछा गया है डेयरी के द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए, तो इसके लिए जो योजना हो जाएगी आपकी वह हो जाएगी गौपालक योजना। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। तो गौपालक और गौग्राम योजना में कन्फ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश गौपालक योजना 2022 के अंतर्गत बैंक द्वारा लोन का प्रारंभ 10 से 20 गायें रखने वाले पशुपालकों को मिलेगा। और गाय भैंस पालने हेतु पालकों के पास कम से कम 5 पशु होने चाहिए। और इस योजना के तहत बेरोजगार युवा अपना खुद का डेयरी फार्म भी खोल सकता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में संचालित फर्स्ट एंड योजना का जो उद्देश्य वह क्या है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा सुंदर ग्रामीण इलाकों का विकास, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को कितनी राशि सालाना अनुदान देने का प्रावधान है। तो इनको जो है 6,000 रुपये की बात की गई। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। 25 सितंबर 2019 को आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं को 500 रुपये महीने तथा सालाना जो होगा वो 6,000 हो जाएगा। तो प्रावधान किया गया और यह सहायता न्याय मिलने तक जारी रहेगी। यूपी आसान किस्त योजना 2019 राज्य के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए पावर कॉरपोरेशन विभाग के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आसान किस्त योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को रखा गया है जिन्होंने अभी बिजली का बिल जमा ही नहीं किया। वे व्यक्ति आसान किस्त देकर अपना बिल की भुगतान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस योजना को सफल बनाया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 11 नवंबर 2019 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना को किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा, वर्ष होगा 2019। उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अगस्त 2019 को की थी। इस योजना के तहत सरकार आवारा गाय बैलों को पालने के लिए 30 रुपया प्रतिदिन देती है। उत्तर प्रदेश राज्य में श्री जनेश्वर मिश्र सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत कब की गई थी। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा वर्ष 2016। उत्तर प्रदेश राज्य में श्री जनेश्वर मिश्र सोलर स्ट्रीट योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य है गाँव को अंधेरे से दूर रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना वर्ष 2004 है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना 2015 बताई जा रही, जो कि गलत होगा। जननी सुरक्षा योजना 2005 है। स्वावलंबन योजना 1996 है। तो ऑप्शन यहाँ पर अब भी आपका सही जवाब होगा। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना 2004 की है। लोहिया ग्रामीण आवास 2015 नहीं 2013 की है। जननी सुरक्षा 2005 है। स्वावलंबन 1996 है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013 में न्यूनतम आय वाले ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी लोहिया ग्रामीण आवास योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 में न्यूनतम आय वाले ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु लोहिया ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें लोहिया लाभार्थियों 1,60,000 रुपये धनराशि दी जाती थी और साथ ही घर बनाने के लिए 51.11 वर्ग मीटर ज़मीन भी दी जाती। तो अब ये सब कहानियाँ हो गई हैं ख़त्म, क्योंकि ये सब जो बातें रहीं अखिलेश गवर्नमेंट यानी सपा सरकार की रहीं। सपा सरकार की जो भी योजनाएं हैं लगभग जो है अब ये जो लोहिया आवास रहा है, लोहिया आवास अब हट गया है। उत्तर प्रदेश जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास उसकी जगह चल रहा है। उसी तरह स्टेट की तरफ से भी दिया जाता है। तो योजनाओं से संबंधित पढ़ लीजिए, बाकी एग्जाम में पूछा जाने वाला है नहीं। अगला है आपका 183 है। समाज की हिंसा के शिकार की महिलाओं को आश्रय देने तथा आत्मनिर्भर बनाना किस योजना का उद्देश्य है। तो पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है। आगे देखते हैं। अगला है आपका सी और डी। तो नाड़ योजना भी नहीं है, यह स्वाधार गृह योजना होगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। स्वाधार गृह योजना भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ 2001-2 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत
वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी भी कारण से बेघर और बेबस पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने वाली कौन सी योजना वर्ष 1996 में संचालित की गई थी। तो ये योजना रही जो ऊपर पढ़ के आ रहे हो, स्वाधार योजना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। आर्थिक रूप से कम गरीब महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने वाली स्वाधार योजना को 1996 में संचालित किया गया था। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी में निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा व सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में किस योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा बाल सेवा योजना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ केवल राज्य के उन सभी बच्चों के प्रदत्त किया जाएगा जिनके माता पिता या दोनों में से कोई एक कोरोना वायरस के कारण मर गया है। इस योजना के तहत बच्चों को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनकी शिक्षा से लेकर शादी तक खर्च उत्तर प्रदेश सरकार ही देगी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सबमर्सिबल। तो सबमर्सिबल है, सबमर्सिबल ठीक है। चलो, तो सबमर्सिबल योजना का जो संबंध वह किससे है, सबमर्सिबल। चलो, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, किसानों से। तो सबमर्सिबल योजना का संबंध किसानों से है। भारत में किसानों की सिंचाई, सबमर्सिबल होना चाहिए। चलो, किसानों की सिंचाई में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और अधिक या कम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस योजना का उद्देश्य भारत में परेशान सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिले ताकि उन फसलों की अच्छी पैदावार हो। तो सबमर्सिबल याद रखना, इससे आप आसानी से याद कर ले जाएंगे और ये सिंचाई से संबंधित हो ही जाएगा। तो 186 प्रश्न रहे हैं टोटल योजनाओं से संबंधित, जो कि ऑलरेडी आपने 4 पार्ट में कवर कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ योजनाओं का जो पार्ट रहा है 4 वह कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।